जिसमें कर्ता भाव है मतलब अज्ञान है, उससे कोई भी कर्म संचित हो ही जाता है और फल देता ही है। जिसमें कर्ता भाव नहीं है उसमें प्रभाव न के बराबर होता है। कोई न कोई फल तो आता है, लेकिन उसमें जीव उलझ नहीं पाता, क्योंकि उसको मेरा जानकर नहीं किया गया था, इसलिए फल भी मेरा नहीं है, यही जाना जाता है। जिसको ज्ञान है वो प्रभावित करता है, होता नहीं। ज्ञान होने पर कारण शरीर का संचय घटने लगता है, बढ़ता नहीं। और एक और बात है, यदि वो प्रभाव होना आवश्यक ही है तो वो होकर ही रहता है। यदि वहाँ इच्छा इतनी तेज है कि थोड़ी देर के लिए कर्ता भाव आना आवश्यक है तो वो होकर ही रहता है। और जिसको ज्ञान हुआ है उसको इससे भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो यही होता है कि ये सब मेरा नहीं, इस सपने का भाग है और मैं सपने का दृष्टा हूँ, जिसकी अवस्था आनंद है। फिर अगर छोटा मोटा होता भी रहे यहाँ कुछ, तो किसी को क्या करना है। मेरा यही अनुभव है कि जो भी होता है बिल्कुल ठीक होता है, पूर्ण होता है। जो भी हुआ वो भी ठीक ही हुआ, वो भी पूर्ण नहीं था, अच्छे के लिए हुआ है। जो भी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये है साक्षी भाव। इसका एक ही सार आता है कि जो आवश्यक है वो होने देना चाहिए, उसमें विघ्न नहीं डालना है। और जो अनावश्यक है वो ना हो तो अच्छा है, उसमें ऊर्जा नहीं डालनी है। यदि किसी के संपर्क में आना बहुत आवश्यक है तो होकर ही रहेगा, अब उसमें विघ्न डालिए कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो अनावश्यक है तो उसमें कर्म करके फायदा नहीं है। सभी क्रियाएं होती हैं, होती भी नहीं है, प्रतीत होती है, कर्ता मान लिया जाता है, मनगढ़ंत है। जिसे आप नियम कहते हैं वो भी प्रतीत ही होते हैं। एक स्तर का नियम दूसरे स्तर पर टूट जाता है, दूसरे का तीसरे। एक अवस्था का नियम दूसरी अवस्था में टूट जाता है, इसलिए नियम सत्य नहीं है। जो बदल गया वो सत्य नहीं है। इसलिए सारे जो भी घटनाएं हो रही हैं सभी अनुभव कर्ताहीन है, प्रतीत मात्र हो रहे हैं। जिसको प्रतीत हो रहे हैं वो भी निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता। इस तरह जो अंतिम वाक्य है इस कर्म के विषय पर वो यही है कि ये सारी धारणाएं हैं जो अस्तित्व में लागू नहीं होती। न कर्म है न कर्ता है, जो है वो है। उस पर अज्ञानवश चित्त ने सारे नाम सारे कारण थोप दिए हैं। इन धारणाओं से खाली हो जाना ही ज्ञान है। अपने स्वरूप में कैसे आ जाऊं, ये सारी धारणाएं त्याग देना। आपका स्वरूप पहले से ही शुद्ध है, शून्य है। अच्छा वो कर नहीं रहा है लेकिन उसके द्वारा तो हो रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा। ये द्वारा भी मनगढ़ंत है। कुछ लोग कहते हैं शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, द्वारा नहीं है, कोई द्वार नहीं है कर्मों का। ये जान लेना ही काफी है कि कुछ होता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसके द्वारा उसके द्वारा। ये सब मनगढ़ंत अज्ञान की परतें हैं। हम ऐसा कहते हैं कि शरीर अपने आप में मिथ्या है, अब उसके द्वारा जो हो रहा है वो भी मिथ्या है। और ये कहना कि उसके द्वारा हो रहा है, ये एक अगली परत है अज्ञान की, जो पहले से जो अज्ञान है उस पर चढ़ गई। मिलता कुछ नहीं है, ये सारी माया प्याज की तरह है, स्वादिष्ट है ना, तो उसके बिना सब्जी नहीं बनती। माया के बिना कुछ जीवन नहीं है। लेकिन आप इसकी परतें खोलते जाओ तो अंदर कुछ नहीं मिलता, और परतें मिलती। इसका आधार नहीं है, आधार ही नहीं है। माया की कोई भूमि नहीं है कि चलो काफी गहरे चले गए माया में, अब यहाँ तो कुछ मिलेगा जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, जो कि सबका आधार है। यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। ये माया पूर्ण रूप से माया है, आधी अधूरी माया नहीं है। कोई सत्य नहीं है जो इसको निर्मित कर रहा है, क्योंकि हमारे मन में, हमारी बुद्धि में बड़ा ठोस रूप से बैठ गया है कि हर चीज का एक कारण होना चाहिए, हर चीज के पीछे एक सत्य होना चाहिए। लेकिन केवल हमारे मन में ऐसा है मतारोपण, उसके कारण अस्तित्व क्या बदल जाएगा? क्या उसमें ये होने लगेगा क्योंकि मैंने सोच रखा है? कभी नहीं। अंत में ये सोचना ही छोड़ना है। ये अज्ञान तरह तरह के वाक्यों में प्रकट होता है, जिसको सब कुछ जानते हुए भी हम कहते हैं कभी कभी ब्रह्म की लीला है। हाँ, लेकिन जो ब्रह्म को जान गया वो समझ सकता है कि वाक्य सही नहीं, देवी सब कुछ करती है। हाँ, जो देवी को जान गया वो समझ जाता है कि ऐसा कुछ है नहीं, परिकल्पना है, चित्त के द्वारा होता है, शरीर के द्वारा होता है, जीव के द्वारा होता है, सब मनगढ़ंत है। जो इन बातों को जानता है वो जानता है कि वाक्य किसी और कारण से कहे गए हैं, सत्य कहने के लिए नहीं। कुछ न कुछ उपयोग होगा इन वाक्यों का, इसलिए कहे गए। परिकल्पना उपयोगी हो तो प्रयोग कर ली जाती है,
इसका अर्थ नहीं कि वो सत्य हो जाए,